नहीं, फिर अक्सर लोग पूछते हैं जी कोई तरीका बताएं, कोई बहुत बड़ी तब्दीली आए हमारी लाइफ में। ठीक है। देखें, बड़ी तब्दीली डायरेक्टली तो नहीं आती, ये बात याद रखें। बड़ी तब्दीली के पीछे बड़े अरसे की मेहनत शामिल होती है, बड़े अरसे की तगोदो, बड़े अरसे की तलब शामिल होती है, बर्निंग डिजायर। क्योंकि चीजें आहिस्ता आहिस्ता ही वकूअ पजीर होती हैं, क्योंकि कुदरत का भी जो निज़ाम है ना, ठीक है, वो असबाब के साथ है, वो आपकी ख्वाहिशात तलब के साथ है। ठीक है। और कुदरत आपको डेफिनेटली असबाब के जरिए ही अता करती है, बिल्कुल। और इंसान बेसिकली असबाब की ख्वाहिश करता है और नेचर उसमें फिर हेल्प करती जाती है। ये बड़ी ज़रूरी बात है। बड़ी तब्दीलियां ना एकदम तो नहीं आएंगी, अचानक नहीं आती। ठीक है। इसके लिए काफ़ी अरसे की मेहनत दरकार होती है, यानी बहुत छोटी छोटी तब्दीलियां, छोटी छोटी अट्रैक्शंस, छोटी छोटी चाहतें, छोटी छोटी ख्वाहिशात, और कंसिस्टेंसी के साथ। ठीक है। कंसिस्टेंसी के साथ, यानी आपकी, हत्ता के आपकी जो एनर्जी है, ठीक है, आपकी ब्रेन एनर्जी, और हत्ता के आपकी जो लिविंग प्लेस एनर्जी है, उसका भी बड़ा किरदार है। ठीक है। यानी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कहा था कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, कोई आपके पास सरमाया भी नहीं है, तो आप किसी अच्छी सेटिंग्स में बैठना शुरू कर दें। ठीक है। वो वारन बफे है ना, उसका एक जुमला है कि अगर आपके पास कुछ भी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, ठीक है, कम से कम कोई आप अच्छी किताब तो पढ़ सकते हैं। ठीक है। या अगर अच्छी किताब भी नहीं पढ़ सकते, किसी अच्छी सिटिंग में बैठ के चाय पी सकते हैं, और चाय पिला तो सकते हैं ना, इतना तो कर सकते हैं ना। यानी वो एक्चुअली वारन बफे से किसी ने सवाल किया था कि मेरे पास कोई सरमाया नहीं है, बिल्कुल मैं ज़ीरो हूँ। ठीक है। तो मैं क्या इन्वेस्ट करूँ, किस तरह इन्वेस्ट करूँ? तो उसने कहा था अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। ठीक है। अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। कोई अच्छी किताब लेके पढ़ सकते हैं, इतना तो हो सकता है ना, ये मिनिमम लेवल है। अच्छी सेटिंग्स में बैठ सकते हैं, ठीक है, ये तो हो सकता है ना। किसी अच्छे सोच वाले बंदे के साथ बैठ के चाय पी सकते हैं, या उसको चाय पिला सकते हैं, ये तो हो सकता है ना। देखिए, ये कहने का मकसद ये नहीं है कि आप एक दिन बैठेंगे उसके साथ तो सारा कुछ तब्दील हो जाएगा, या आप एक अच्छी किताब पढ़ेंगे तो सारा कुछ फौरन तब्दील हो जाएगा। ठीक है। ऐसा नहीं होगा। होता क्या है, स्लोली स्लोली जब आप ये आदत अपनाते हैं, आपकी एनर्जी चेंज होना शुरू हो जाती है। राइट। आपका ऑरा चेंज होना शुरू हो जाता है। आपकी एनर्जी का जो ऑरा है, या एनर्जी का जो ऑर्बिट है अराउंड योर बॉडी, जिसको हाला कहते हैं उर्दू में, वो चेंज होना शुरू हो जाता है। फिर वैसी पॉजिटिव चीजें आप अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। ये जो वारन बफे ने कहा है, ये बेसिकली छोटी छोटी तब्दीलियां हैं जो वक्त के साथ कंपाउंड इफेक्ट से आपके सामने बड़ी तब्दीलियां लेके आती हैं। ये बड़ा गौरतलब नुकता है। यानी द एनर्जी, इवन द एनर्जी एट योर लिविंग प्लेस, आप जहाँ रहते हैं, ठीक है, जो आपका घर है, जो लिविंग प्लेस है, उसके अंदर भी एक एनर्जी होती है। ठीक है। जिस तरह हर इंसान की एक एनर्जी होती है, हर इंसान का एक ऑरा होता है, इस तरह हर घर की, हर लिविंग प्लेस की, हर वर्किंग प्लेस की एक माहौल की एनर्जी होती है। ठीक है। वो एनर्जी भी बड़ी जरूरी है, और वो भी इंतहाई पॉजिटिव होगी, तो आपकी डेस्टिनी भी अच्छी होगी। याद रखें, एक जुमला है, एनवायरमेंट शेप्स योर डेस्टिनी। ठीक है। एनवायरमेंट शेप्स योर फ्यूचर। आपका माहौल, आपके इर्द गिर्द का माहौल, आपका लिविंग प्लेस का माहौल, आपके वर्किंग प्लेस का माहौल आपकी मंजिल का तयन करता है। ठीक है। ये किसी का जुमला है, जिसका भी जुमला है, ये बिल्कुल परफेक्ट और ट्रू बात है। यही वो छोटी छोटी तब्दीलियां हैं जो करने से आप फिर एक दिन बड़ी तब्दीली लेके आते हैं। ठीक है। वो कैसे? उसकी वजह यह है कि आपकी जो लिविंग प्लेस है, अगर वहाँ हमेशा झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, फाइट्स और ऐसी चीजें रहती हैं, तो आप कभी भी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। ये बड़ी जरूरी है। और आपकी जो लिविंग प्लेस है, जो आपका घर है,
अगर उसमें कंप्लेनिंग का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, कंप्लेंट्स, शिकायत एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा है, तो शिकायत हमेशा स्केर्सिटी को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ये बड़ी ज़रूरी बातें हैं। ठीक है, रिमूव क्योस, ठीक है, बेतरतीबी, ठीक है, बेतरतीबी को अपने घर से निकाल दें। ठीक है, रिमूव क्लटर, ठीक है, ये चीज भी आप निकाल दें, यानी बेतरतीबी, चीजें बिखरी पड़ी हुई हैं, कोई भी चीज तरतीब में नहीं है, ये चीजें हटा दें। कंप्लेन, शिकायत अपने घर से निकाल दें। ठीक है, फाइट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़े, तनाज़े बाई सम मीन्स अपने घर से निकाल दें। ये चीजें ना खौफ लेके आती हैं, ये स्केर्सिटी लेके आती हैं, ये बेयकीनी लेके आती हैं, ये एंटी डिसिप्लिन है, ये आपका डिसिप्लिन कायम नहीं होने देती। ठीक है, और इंसान, आपने ये एक्सपीरियंस भी किया होगा, एक रूम साफ है, उसमें चीजें तरतीब से पड़ी हुई हैं, ठीक है, और एक दूसरा रूम है जिसमें चीजें बेतरतीब पड़ी हुई हैं, बेहंगम पड़ी हुई हैं, तो डेफिनेटली आपका दिल बेहंगम चीजों वाले कमरे में जाने को नहीं करेगा। आपका दिल होगा कि जो रूम साफ है, जिसमें चीजें तरतीब से पड़ी हुई हैं, ठीक है, उसमें जाएं। फिर यही सारा फिनोमिना, यही सारी चीजें, यही सारी मेहनत आपके लिए पीस और हार्मनी लेके आएगी। ठीक है, जब आपकी चीजें, आपका घर का माहौल ऑर्डर में होगा, डिसिप्लिन में होगा, तो डेफिनेटली ये चीजें पीस अट्रैक्ट करती हैं। जब चीजें, मैं रिपीट कर, जब चीजें ऑर्डर में होंगी तो ये फिर पीस लेके आएंगे, और पीस ही वही वाहिद चीज है जो आपके लिए प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, और याद रखिए ये चीजें असल में आपका डिसिप्लिन है, यही चीजें असल में आपका डिसिप्लिन है। और डिसिप्लिन में इतनी ज्यादा ताकत है कि डिसिप्लिन जो है वो मोटिवेशन को भी मात दे देता है, क्योंकि मोटिवेशन वेरिएबल है, डिसिप्लिन वेरिएबल नहीं है, डिसिप्लिन कांस्टेंट है। जब डिसिप्लिन कायम हो गया फिर वो बड़ी मुश्किल से टूटता है। मोटिवेशन कभी आती है कभी जाती है, क्योंकि मोटिवेशन आपके इर्द गिर्द के माहौल और फोकस पे डिपेंड करती है। कभी मोटिवेशन बहुत ज्यादा होगी, कभी डाउन होगी, लेकिन आपकी मोटिवेशन डिसिप्लिन से ही कायम रहती है, और डिसिप्लिन ऑर्डर से ही आता है। ठीक है, ये बड़ी जरूरी बात है। देखें, ये बड़ी छोटी छोटी तब्दीलियां हैं, ये छोटी छोटी तब्दीलियां आप करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपके घर की एनर्जी, आपकी लिविंग प्लेस की एनर्जी, फिर आपकी मेंटल एनर्जी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। फिर आपका ब्रेन भी पुरस्कून होगा, और वो अच्छी चीजें और पॉजिटिविटी और अच्छे आइडियाज, अच्छे ख्यालात को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये जो तीन चार चीजें मैंने कही हैं, यानी आप अपने घरों से, आप अपनी लिविंग प्लेस से, वर्किंग प्लेस से ये तीन चार चीजें बिल्कुल माइनस कर दें। पहली मैंने कौन सी कही है? जो लड़ाई झगड़े हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, फाइट्स हैं, ये निकाल दें। ठीक है, रिमूव कियोस, ठीक है, बेतरतीबियां निकाल दें, रिमूव क्लटर, ठीक है, बेहंगम, ठीक है, और इसके अलावा रिमूव कंप्लेनिंग, ठीक है, कंप्लेन्स, शिकायत, ठीक है, गिले शिकवे, ठीक है, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने ये कर दिया, ये चीजें निकाल दें। ये चीजें क्या करती हैं? ये बहुत नुकसान करती हैं। किस तरह नुकसान करती हैं? आपके लिए स्केर्सिटी प्रोड्यूस करती हैं, आपके लिए बेयकीनी प्रोड्यूस करती हैं, आपके लिए नुकसानदेह साबित होती हैं। अच्छा, इंसान को ना वक्ती तौर पे समझ नहीं आ रही होती, उनको इन रूट काजेस का नहीं पता चल रहा होता। ये चीजें अपनी लिविंग प्लेस से, अपने घर से निकाल दें, तो आपकी जिंदगी में बड़ी पॉजिटिव मस्बत तब्दीलियां आना शुरू हो जाएंगी। लोग इनको बड़ा मामूली सा लेते हैं। लोग कहते हैं हमें कोई ऐसी चीज बताएं कि फौरन हम करें और फिर बड़ी सी तब्दीली हो जाए और कल सुबह उठें तो सब कुछ ठीक हो जाए। नहीं, आपको पहले छोटी छोटी तब्दीलियां करनी पड़ेंगी, आपको छोटी छोटी चेंजेस, छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स,
ठीक है, छोटे छोटे आइडियाज, अपना माहौल बेहतर करना पड़ेगा, अपनी सेटिंग्स बेहतर करनी पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट शेप्स योर डेस्टिनी। आपका माहौल आपकी मंजिल का तयन करता है। ठीक है, ये चीजें हैं जो आप अपनी जिंदगी में लाकर आहिस्ता आहिस्ता फिर एक दिन बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। डायरेक्टली एकदम कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, टाइम डज मैटर, वक्त लगेगा। ठीक है, और कंसिस्टेंसी के साथ इन छोटी छोटी तब्दीलियों पे अमल करें, और यही चीजें सारी आपकी डिसिप्लिन कहलाती हैं। और डिसिप्लिन, मैं अगेन कह रहा हूँ, डिसिप्लिन में इतनी ताकत है कि डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन। मोटिवेशन वेरिएबल है, अप एंड डाउन होता रहता है, जबकि डिसिप्लिन कांस्टेंट है। ठीक है, ये बात याद रखिए। डिसिप्लिन, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन। डिसिप्लिन मोटिवेशन से कहीं ज्यादा जरूरी है, ऑर्डर कहीं ज्यादा जरूरी है।